आपको पता है इस्कॉन में क्या चल रहा है? अरे कोर्ट केस की बात नहीं कर रहा हूं, उस पे तो हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। सोशल मीडिया वॉर या ऋत्विक डिबेट की भी बात नहीं कर रहा हूं। बस 5 मिनट लूंगा, प्लीज ठंडे दिमाग से मुझे सुनिए तो सही। बैंगलोर इस्कॉन के प्रेसिडेंट श्री मधु पंडित प्रभु ने केस जीतने के अगले ही दिन क्या अनाउंस किया? I would like to make an offering to the GBC and ISKCON Mumbai. Please have an all-inclusive ISKCON. In spite of winning not only the property battle for ISKCON Bangalore but also winning to function in ISKCON name all over India. In spite of GBC having rejected our earlier offer for peace, we once again give an open invitation to ISKCON Bombay and the GBC that we are ready to discuss the terms of how we can bring all our temples under your GBC. जरा सोच के देखिए, जिसने अपनी आधी लाइफ ये केस के संघर्ष में खपा दी हो, वो इंसान सब कुछ जीतने के अगले ही दिन सारी टेंपल प्रॉपर्टी सरेंडर करने को तैयार हो गए। और ये कितना होता है आप जानते हैं? सिर्फ ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी नहीं, ये और ऐसे ही 52 मंदिर। With great hope we are offering. After winning we are offering. There is no need for any more evidence that it is not a property dispute. Take it. Even now you take it. 25 years of struggle in the court to establish this property is ISKCON Bangalore Society. Still, you all enter into ISKCON Bangalore Society and you run the society. It is ISKCON. और ऐसा है कि अभी अचानक से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए या दिखावा कर रहे हैं? नहीं, 15 साल पहले भी यही प्रपोजल दिया था, सुप्रीम कोर्ट को इन राइटिंग लिख के दिया था। Me and Chanchalapati will do some no management service, some pujari service will do. No problem. पोस्ट भी नहीं चाहिए, प्रॉपर्टी भी नहीं चाहिए, इस्कॉन को यूनाइट भी करना चाहते हैं और खुद गुरु बनने का प्रपोजल तो मीडिएशन की मीटिंग्स में ही रिजेक्ट कर चुके हैं। अरे तो चाहते क्या हो? इस्कॉन में इस्कॉन के फाउंडर आचार्य को उनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग दीक्षा गुरु रहने दीजिए। One and only, no two, one and only non-negotiable condition that GBC allows only the Ritvik system of initiation as per July 9 directive of Prabhupada. अरे रुकिए, इतना भी नहीं कर सकते? कोई बात नहीं, बाकी सारे इस्कॉन टेम्पल्स में जो गुरु हैं उनको रहने दीजिए। सिर्फ बैंगलोर ग्रुप ऑफ 52 टेम्पल्स में प्रभुपाद को गुरु रहने दीजिए। 52 मंदिरों को माफ कर दीजिए। If they are ready to declare that Ritvik system will be implemented in these 52 centers of Hare Krishna movement. And that too, we are not telling you change your system. The temples that we have, we are giving it to you, and there you don't interfere. There, this will be the system. बस ऐसे पब्लिकली सारे जीबीसी, डिवोटीज, डोनर्स, मीडिया के सामने इस्कॉन के एक होने का ओपन पीस प्रपोजल रखा। अरे इससे ज्यादा और क्या ही किया जा सकता है? We are ready to sacrifice anything. We will humbly request you. Please keep us as pujaris because we are attached to the deities. और आपको इस्कॉन से क्लोजली एसोसिएट होते ही एक ऐसा नेगेटिव माइंडसेट इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया जाता है। एक बार तो सोचिए, कहीं ना कहीं उनके बारे में गलत जरूर सुना होगा। His case was never about 9 July letter or Ritvik initiation. His case was he and his family's control over the property. एक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, वो भी तब तक है जब तक मधु पंडित जी चल रहे हैं, पर इसमें स्पिरिचुअल पोटेंसी नहीं है इसके अंदर। इट इज ऑल मनी ड्रिवन। बेचारे कीर्तन सुनने के लिए हमारे मंदिर में आते हैं, तो इसीलिए कोई प्रीचिंग नहीं है, तो इसलिए इस्कॉन बैंगलोर का फ्यूचर नहीं है। वो प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं, उन्होंने फैमिली बिजनेस चला रखा है, रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, अपने गुरु को रिजेक्ट कर दिया, वैष्णव अपराध कर दिया। प्रहलाद महाराज ने अपने पिता हिरण्यकशिपु को त्याग दिया, भरत ने अपनी माता कैकेयी का त्याग किया, यदु ने अपने पिता ययाति का इंस्ट्रक्शन रिजेक्ट किया, बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य को त्याग दिया, ब्रह्म पत्नियों ने अपने पतियों को त्याग दिया और विभीषण ने अपने भाई रावण को त्याग दिया। और उनके अगेंस्ट तो हमने बहुत कहावतें बनाकर रखी है, बदनाम भी किया है, घर का भेदी लंका ढाए। लेकिन इन सब केसेस में त्यागने वाले महान थे, सही थे, धर्म के रास्ते पर थे। क्यों? इनके त्यागने के पीछे एक गहरा धार्मिक और सिद्धांतिक रीजन था। ऐसे ही क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि मधु पंडित प्रभु अपने गुरु के ऑफेंडर ना हो और हम उनको क्रिटिसाइज कर करके एक बहुत सीरियस वैष्णव अपराध कर रहे हो? ऐसे ही मधु पंडित प्रभु के गुरु को शिला प्रभुपाद ने इन राइटिंग ओरिजिनली ऋत्विक ही अपॉइंट किया था ना। ऋत्विक
ओह नहीं नहीं, ये वर्ड तो बोलना सुनना ही पाप है इस्कॉन में। कान खड़े हो जाते हैं सबके। अरे इतना घबराने की बात नहीं है, ये हमारे गुरु महाराज द्वारा अपने फाइनल ऑर्डर में दिया हुआ ही वर्ड है। और इसी ऑर्डर पर इस्कॉन बैंगलोर ग्रुप ऑफ 52 टेंपल्स को माफ कर दीजिए, क्योंकि वे अपनी सेवाएं इसी तरह से कंटिन्यू रखेंगे। हम इस्कॉन में इस्कॉन के फाउंडर आचार्य को फॉलो करना चाहते हैं। सिंपल, जैसे गीता में से कृष्णा को अलग नहीं किया जा सकता, तो वैसे ही इस्कॉन में से श्रील प्रभुपाद एस दीक्षा गुरु को क्यों साइडलाइन कर रहे हैं। याद रखिएगा, इस्कॉन को एक करने का ये हिस्टोरिक प्रपोजल शायद फिर कभी नहीं आएगा। हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी देने को कोई तैयार हो गया श्रील प्रभुपाद के लिए, इसका मतलब उनके लिए श्रील प्रभुपाद सबसे बढ़कर है। ऐसे डिसाइपल आपको रेयरली मिलेंगे। और हम अभी भी वीडियोस बनाकर, कमेंट्स लिख लिख कर अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी एनवियसनेस निकाल रहे हैं बस। Everybody has to accept the final will of Krishna. He is watching. It is not humans who do these things. We are all Vaishnavas. All big decisions are taken by the Supreme Lord himself, Srila Prabhupada himself, by the entire Guru Parampara themselves. और अगर आप भी श्रील प्रभुपाद द्वारा दिया गया ये ऋत्विक सिस्टम ऑफ इनिशिएशन सोशल मीडिया रील्स से बढ़कर डीप में समझना चाहते हैं, तो इस्कॉन हरे कृष्णा मूवमेंट ग्रुप के किसी भी टेंपल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैंने सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दी है, आप चेक कर सकते हैं। हरे कृष्णा।